नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी तत्काल न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अगर कोई सवाल गांव-गांव, चौपाल-चौपाल और सचिवालय तक गूंज रहा है, तो वो यही है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव होंगे या नहीं? अगर होंगे तो कब? आरक्षण पुराना रहेगा या नया बनेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंचायत चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। आरक्षण सूची पर क्या फंसा है पेंच? राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच क्या चल रहा है? गांवों में किस तरह का राजनीतिक माहौल बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव टलेंगे या समय पर होंगे? वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे जो बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। साथियों, ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, ये गांव की सत्ता, विकास की दिशा और स्थानीय राजनीति की नींव होते हैं। उत्तर प्रदेश में 58,000 प्लस ग्राम पंचायतें, 75,000 प्लस ग्राम प्रधान पद, लाखों वार्ड सदस्य और करोड़ों मतदाता, यानी ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाते हैं। इसीलिए हर राजनीतिक दल की नज़र पंचायत चुनाव पर टिकी है। सरकार भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे राजनीतिक नुकसान हो। 2021 में हुए पंचायत चुनाव को याद कीजिए। कोरोना का डर, आरक्षण को लेकर विवाद, कोर्ट केस और अंतिम समय तक असमंजस। लेकिन आखिरकार चुनाव हुए और उसी चुनाव से कई नए नेता निकल कर आए। अब 2026 में स्थिति और ज्यादा संवेदनशील है। सबसे बड़ा पेंच कहां अटका है, जानिए। साथियों, अगर पंचायत चुनाव अटके हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है पिछड़ा वर्ग आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है, जब तक ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला पूरा नहीं होगा, तब तक पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट क्या है? 1. पिछड़े वर्ग का डेटा कलेक्शन। 2. एक समर्पित आयोग की रिपोर्ट। 3. कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं। यहीं पर मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर कई बार संकेत दिए। आयोग का गठन, सर्वे की तैयारी, रिपोर्ट पर चर्चा, लेकिन अब तक कोई अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। यही वजह है कि आरक्षण सूची जारी नहीं हो पा रही, चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो रही। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव कानूनी विवाद से मुक्त हों, इसलिए जल्दबाजी नहीं की जा रही। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। सूत्रों के मुताबिक मतदाता सूची लगभग तैयार, मतदान कर्मियों का डेटा अपडेट, ईवीएम या बैलेट पेपर पर मंथन, जिलाधिकारियों से फीडबैक, यानी प्रशासनिक स्तर पर चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। लेकिन आयोग तब तक तारीख घोषित नहीं करेगा जब तक सरकार आरक्षण पर ग्रीन सिग्नल नहीं देती। अगर आप गांवों में जाएंगे तो आपको दिखेगा पुराने प्रधान फिर से एक्टिव, नए चेहरे गांव में घूमने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्टर, व्हाट्सएप ग्रुप में राजनीति। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल, क्या चुनाव होंगे या नहीं? कई गांवों में तो लोग ये तक कह रहे हैं चुनाव देर से हों लेकिन साफ हों। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव टलेंगे? संभावनाएं दो तरह की हैं। स्थिति 1, अगर जल्द पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है, आरक्षण सूची जारी होती है, तो चुनाव अपने तय समय के आसपास हो सकते हैं। स्थिति 2, अगर रिपोर्ट में देरी होती है, कोर्ट में मामला जाता है, तो चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। सत्ताधारी दल चाहता है बिना विवाद चुनाव हो, विपक्ष चाहता है सरकार को घेरने का मौका। हर पार्टी जानती है कि पंचायत चुनाव का रिजल्ट सीधे 2027 पर असर डालेगा। अब आपको किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? 1. पिछड़ा वर्ग आयोग की मीटिंग। 2. आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना। 3. राज्य निर्वाचन आयोग का बयान। 4. हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। यही 4 संकेत बताएंगे पंचायत चुनाव की असली तारीख। तो साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ है। तैयारी पूरी है, लेकिन फैसला बाकी है। आरक्षण ही सबसे बड़ी चाबी है। हम आपके लिए हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए या पहले आरक्षण साफ होना चाहिए? जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।